रसिक प्रभु बाबा शंभुनाथ हनुमान, प्रेम सहित आसन धरहूँ, सुनहु कथा करुगान। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम हरि ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे 50 सर्गः, 50वां सर्ग। आज की पावन कथा भगवान राघवेंद्र सरकार की गुरु विश्वामित्र जी के साथ श्री राम जी और आदि जो मुनि मंडली हैं, मिथिला गमन, राजा जनक द्वारा विश्वामित्र जी का आदर सत्कार तथा उनका श्री राम और लक्ष्मण के विषय में जिज्ञासा करना और उनका परिचय पूछना आज का ये पावन कथा है। ओम हरि ओम। ततः प्रागुत्तारं गत्वा रामः सौमित्रणः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटिमुपागमत्। तदंतर लक्ष्मण जी सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम जी के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुँचे। रामस्तु मुनि शारदूल मुआच सह लक्ष्मणः साध्वी यज्ञ समृद्धिर्जनकस्य महात्मना बहूनि सहस्राणि नानादेश निवासिनां ब्रह्माणानां महाभागे वेद अध्ययनशालिनां। और वहाँ लक्ष्मण जी सहित श्री राम ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, हे महाभाग महात्मा, जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के निवासी शास्त्रों ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषिवाटाश्च दृश्यन्ते सकटी सतसंकुलाः देशो विधीयतां ब्रह्मन् यत्र वत्सयामहे वयम्। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरे। रामस्य वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महामुनि निवासं करोद देशे विवक्ते सलीलान्विते। श्री राम जी का ऐसा वचन सुन करके महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाल दिया जहाँ पानी का सुविधा था। विश्वामित्र मनु प्राप्तं श्रुत्वा नृपवरस्तदा सतानंदं पुरस्कृत्य पुरोहितमिनिन्दितः। अनिंद उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी महाराज अपने शिष्य मंडलियों के साथ पधारे हैं, तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद जी को आगे करके अर्घ्य के लिए विनीत भाव से उनका स्वागत करने को चल दिए। ऋतुजोऽपि महात्मनस्तत्त्व अर्घ्यमादाय सत्वरं प्रत्यजगाम सहसा विनयेन समन्वितः। विश्वामित्राय धर्मेण तदो धर्म पुरस्कृतम्। और उनके साथ अर्घ्य के लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे करके महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार
विश्वामित्र जी को धर्म युक्त अर्घ्य समर्पित किया। प्रतिगृहेतु ताम पूजाम जनकस्य महात्मनः प्रपक्ष कुशलम राज्ञो यज्ञस्य च निरायम। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्बाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। शैतांश्चाथ मुनीन् पृष्ठा सोपाध्याये पुरोधशः यथार्थमेर्षिः भी सर्वैः समागच्छत प्रहष्टवत। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछ करके विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथायोग्य मिले। अथ राजा मुनिश्रेष्ठम कृतांजलिर्भाषते आसने भगवानास्तां साभिर मुनिपुंगवैः। और इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र के हाथ जोड़ करके कहा, हे भगवान, आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजिए। जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसादात जनकस्य वचः श्रुत्वा निषसाद महामुनिः प्रोधारितजश्चैव राजा च सामन्त्रिभिः आसनेषु यथा न्यायम् उपविष्टाः समन्ततः। यह बात को सुन करके महामुनि विश्वामित्र जी आसन पर विराजमान हो गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी उस ओर यथायोग्य आसनों पर विराजमान हो गए। दृष्ट्वा सा नृपस्तत्र विश्वामित्र यथा ब्रवीत अद्य यज्ञ समृद्ध में सफला देवैतैः कृता। तत्पश्चात राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी की ओर देख करके कहा, हे भगवान, आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी। यद्य यज्ञ फलम प्राप्तम भगवन दर्शनं मया धन्यो अस्म्य अनुगृहीतो अस्मि यस्य मे मुनिपुंगवः यज्ञोपसदनं ब्रह्मन् प्राप्तो अस्मि मुनिभिः सह। आप आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया। हे ब्राह्मण, आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण किया है, इससे मैं धन्य धन्य हो गया प्रभु। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है, कृपा है। द्वादशाहम तो ब्रह्मर्षि दीक्षा माहुर्मुनीषिणः ततो भागार्थिनो देवान् दृष्टमि महर्षि कौशिकी। हे महर्षि, हे ब्रह्मर्षि, मनीषी ऋतुजों का कहना है कि मेरी यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए। अतः हे कुशकनंदन, 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। इत्युक्ता मुनि शार्दूलम प्रहृष्ट वदनस्तदा पुनस्तम परिप्रक्ष प्रांजलि परयतो नृपाः। मुनिवर विश्वामित्र जी से ऐसा कह करके उस समय प्रसन्न मुख हुए जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनके सामने हाथ जोड़ करके पूछा, कहते हैं, इमो राजकुमारो भद्रम ते देवतुल्य पराक्रमौ गजतुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपमौ पद्मपत्र विशालाक्षौ खंगतूणीर्धनुर्धरौ आश्विनाविरूपेण समुपस्थिते यौवनौ यदृच्छेयेव गां प्राप्तो लोकलोकादिमावामरौ कथं पदभ्यामिहि प्राप्तौ किमर्थं कस्य वा मुने वरायुधधरौ वीरौ कस्य पुत्रो महामुनै भूष्यन्तामिमं देशं चन्द्रसूर्याभिमाम्बरम्
परस्परस्य सदृशो प्रमाणे अंगितश्चेष्टितैः काकपक्षधरौ वीरो सोतिमिच्छामि तत्त्वतः। राजा जनक जी महाराज श्री राम और लक्ष्मण को जब देखे तो देखते ही रह गए, निहारते ही रह गए, और उनके रूप माधुर्य को देख करके, उनकी छटा को देख करके मंत्रमुग्ध हो गए। राजा जनक जी महाराज विश्वामित्र जी के आवागमन में सत्कार में आए थे, और विश्वामित्र महाराज जी का जब आदर सत्कार अगवानी कर लिए, तब उन दोनों राजकुमारों के बारे में हाथ जोड़ करके पूछते, कहते, हे महामुने, आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयु धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार, जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार, तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमार को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौना अवस्था में प्रवेश किया है, तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतर करके पृथ्वी पर आए हुए दो देवताओं के समान जान पड़ते हैं, ये किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं प्रभु। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विभूषित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत और चेष्टाएं प्रायः एक सी है। मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृतांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं, प्रभु कृपा करके बताएं। तस्य तदवचनं श्रुत्वा जनकस्य महात्मनः नैवेद्य यद मे आत्मा पुत्रो दशरथस्य तौ। महात्मा जनक जी का ऐसा प्रश्न सुन करके अमित आत्मबल से संपन्न विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। सिद्धाश्रम निवासम च राक्षसानां वधम तथा तत्रागमनमव्यग्नं विशालायाश्च दर्शनम्। अहिल्या दर्शनं च गौतमेन समागमम् महाधनुषे जिज्ञासां कौर्तिमागमनं च तथा। और इसके बाद उन्होंने दोनों के सिद्धाश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहिल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ आए। एतत् सर्वं महातेजा जनकाय महात्मने निवेद्य विररामाथ विश्वामित्रो महामुनिः। महात्मा राजा जनक से ये सब बातें निवेदित करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी अब चुप हो गए। परिचय बता दिया श्री राम जी का। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण के आदि महाकाव्य के बालकांड में आज का यह पावन सर्ग 50वां सर्ग पूरा हुआ। और इसी प्रकार से श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय